वो जिंदा है कि मर गया। रवि को बहुत देर हो चुकी थी। उसने अभी अभी अपना काम समाप्त किया था और अपने कार्यालय से घर जा रहा था। उस दिन उसे कुछ दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव हुए जो उसने अपने पूरे जीवन में पहले कभी महसूस नहीं किए थे। छोटे छोटे अनुभव होते हुए भी रवि पर उनका गहरा प्रभाव था। उन घटनाओं को याद करके वो सड़क पर चलने में व्यस्त था। वो आधे रास्ते में था जब उसने महसूस किया कि बहुत देर हो चुकी थी। दिन ढलने में चंद मिनट ही बचे थे। वो अभी भी सड़क पर था। सड़क पर कोई नहीं था और वो अभी भी अकेला चल रहा था, अपने ही ख्यालों में कहीं खोया हुआ था। अचानक उसने एक महिला के रोने की आवाज सुनी जो उससे मदद मांग रही थी। वो जल्दी से ये देखने के लिए दौड़ा कि रोने की आवाज कहां से आ रही थी। पास में एक कब्रिस्तान था जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना था और आजकल कोई भी वहां पर जाया नहीं करता था। जब उसको ना तो वो रोने वाली औरत दिखी और ना ही कोई और, तो वो थोड़ा सा घबरा गया और उसने खुद से ही कहा, उस समय और ऐसी जगह एक महिला क्या कर रही होगी। लेकिन अब वह चलते चलते कब्रिस्तान के गेट के अंदर काफी आगे तक आ गया था। वैसे तो उस कब्रिस्तान से होकर जाने वाले एक छोटे से रास्ते के बारे में जानता था जो उसको सिर्फ 5 मिनट में ही घर पहुंचा सकता था। उसने सोचा कि उस रास्ते पर जाने से उसका समय बचेगा, लेकिन फिर भी घर पहुंचने में तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ गया। उसके दोस्त ने एक दिन उस रास्ते का पता लगाया था। जब उन्होंने अपनी कक्षाओं को छूटने से बचने के लिए जल्दी जल्दी कॉलेज पहुंचना था। बीच रास्ते में पहुंचने के बाद उसको कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने अपने घर के रास्ते में कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे तो कोई भी नहीं था। उसे जमीन पर हवा के कारण सरक रहे पत्तों की आवाज भी सुनाई दे रही थी और अब उसे कुछ डर लगने लगा था। पूरे वातावरण में अचानक भूतिया रूप ले लिया था और वो अभी भी अपने घर से कुछ मीटर की दूरी पर था। वो तेजी से चला, लेकिन उसके रास्ते में कुछ आ गया और उसने पाया कि कोई चीज उसके जूतों के नीचे फंसी हुई थी। ये एक महिला की चूड़ी जैसी दिख रही थी, लेकिन वो सामान्य चूड़ियों की तरह गोल नहीं थी। यह अंडाकार आकार की कोई चीज थी। वो चीज बहुत कीमती और बहुत शुद्ध लग रही थी, चमचमाते हीरों से बनी हुई लग रही थी, जिसका प्रतिबिंब उसके चेहरे पर अमावस्या की इस अंधेरी रात में देखा जा सकता था। उसने उसे उठाया और सोचा कि उसे अपने साथ ले जाना ठीक था कि नहीं, लेकिन वो इन हीरों के आकर्षण से बहुत अधिक मंत्रमुग्ध था और अपने आप को रोक नहीं सका। इसलिए उसने उसे एक बार और विचार किए बिना अपनी जेब में रख दिया और अब वह अपने घर से कुछ ही गज की दूरी पर था। तब तक सब ठीक था। इतने में ही वह कब्रिस्तान के पिछले गेट पर पहुंच गया जो उसके अपने घर के ठीक सामने था। उसे अपने घर पहुंचने के लिए उस गेट को पार करना था, लेकिन जैसे ही वह गेट पर पहुंचा वह तेजी से एक धमाके के साथ बंद हो गया। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक हो गया था। उसने उसे खींचने और यहां तक कि उस पर चढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रत्येक परीक्षण के परिणाम स्वरूप एक और विफलता हुई और अब वह पूरी तरह से थक गया था। वो सामने के द्वार पर लौटने पर विचार कर रहा था और घर जल्दी जाने के लिए इस मार्ग को चुनने के लिए खुद को कोस रहा था। लेकिन जैसे ही वह सामने के द्वार पर पहुंचा
वो यह देखकर चकित रह गया कि वो गेट भी लॉक था। वो अब तक बहुत थक चुका था और उसके लिए अपने पैरों को हिलाना मुश्किल था। लगा जैसे वे सुन्न हो गए थे। निराश होकर वह कब्रिस्तान के गेट के पास बैठ गया। फिर भी पूरी रात इस कब्रिस्तान में गुजारने के लिए थी, जो हर एक पल के साथ अधिक प्रेतवादित, सुनसान और डरावना रूप धारण करती थी। और वह सुबह आने का इंतजार कर रहा था ताकि वह किसी से मदद मांग सके। कब्रिस्तान ने उसके लिए जो जाल बिछाया था, उससे बाहर निकलने में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वो सो गया, उसने देखा कि एक महिला उससे अपनी चूड़ी वापस करने के लिए कह रही थी। उसने मना कर दिया और वो उसकी गर्दन के पास आई, उसे काटा, उसका खून चूसा और अपनी चूड़ी अपने साथ ले गई। एक भयानक चीख के साथ उसकी आंखें खुल गई, मानो सब कुछ उसके साथ सच में ही हो रहा था। उसने गेट के बाहर देखा और देखा कि तब तक सुबह हो चुकी थी और एक कर्मचारी सड़क की सफाई में व्यस्त था। उसने उसे बुलाया और गेट खोलने के लिए कहा। कर्मचारी ने जवाब दिया कि गेट कभी बंद नहीं होता, इसलिए इसे खोलने का सवाल ही नहीं उठता। उसने फिर से गेट की ओर देखा और पाया कि कार्यकर्ता सच कह रहा था और मजाक नहीं कर रहा था। वो सोचने लगा कि क्या उसको रात को भ्रम हुआ था, ये वह पागल हो गया था। यही सवाल मन में कौंधने लगा। वो आनंद फानंद में कब्रिस्तान से बाहर निकला और अंत में अपने घर लौट आया। वो स्नान करने के लिए गया तो उसने उसके गले के चारों ओर काटने के निशान पाए, जिनके बारे में वो नहीं जानता था कि उसे क्या या कैसे काटा गया था। और उसने उसके बारे में सोचा जब उसने आईने में देखा। फिर उसने अपने सपने को याद किया और अपनी जेब में देखा जहां उसने कब्रगाह से मिली चूड़ी को रखा था। उसने अपने कपड़ों की सभी जेबों की तलाशी ली, लेकिन वह चूड़ी नहीं मिली। पास के कब्रिस्तान में बिताई आखिरी रात ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। अब वह इंसानों का खून पीकर इंसानों का मांस खाने लगा था। वह एक नरभक्षी में बदल गया था, बिना किसी को संदेह करवाए कि वह हर दिन प्रकाश की रोशनी में क्या करता था। वो धूप से नफरत करता था और ज्यादातर समय अंधेरे में रहता था। उसके घाव कुछ ही समय में भरने लगे। उसके सारे बाल झड़ गए थे और अब उसने अपने गंजेपन को छिपाने के लिए एक टोपी पहननी शुरू कर दी थी और बाकी दुनिया से खुद को छिपाने के लिए अपना चेहरा ढक कर रखना शुरू कर दिया था। उसके नए दोस्त अजीब हैं और वे रात में ही उससे मिलने आते हैं। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है और अब एक कब्रिस्तान में काम कर रहा है। वो कभी कभी मरे हुए लोगों का मांस खाता है और कभी कभी जीवित मनुष्यों का खून पीता है। वो अब उन चीजों को पसंद करता है जिनसे वो पहले नफरत करता था और ऐसा करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। इसके अलावा उसने अपने माता पिता को एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है, जिनका वो प्यार और सम्मान करता था। पर अब वो कभी भी उनकी भलाई के बारे में जानने की परवाह नहीं करता और न ही वह उनके जाने के बाद से उनसे मिलने गया है। वो लोगों से दूर रहता है और कभी किसी को अपने करीब नहीं आने देता है। उसके पास अब किसी के लिए कोई भावना नहीं बची है और वह एक ही घर में अकेला रहता है। घर के हर कोने में, यहां तक कि फाटकों पर भी बोर्ड लगा हुआ है कि प्रवेश करने से पहले दस्तक दे और कृपया परेशान न करे। और जो कोई बिना उसकी इजाजत के उसके घर में घुसने की कोशिश करता है, वो कभी बाहर नहीं आता। हर महीने जब चांद नहीं होता है तो वह पूरी रात उसी तरह बिताता है जैसे उसने एक बार किया था जब वह इंसान था और दुर्भाग्य से उस कब्रिस्तान में फंस गया था। क्या वह मर चुका है या जीवित है? बहुत बहुत शुक्रिया।